नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजधानी रांची हो या झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात कही जा रही थी, उसका आज जो है 25 तारीख, 22, 23, 24 और आज 25वां। तो एक तरीके से अब 2 दिनों के बाद जो है स्थिति क्या होगी, इसका आकलन जो है अलग-अलग तरीके से राज्य सरकार करने का प्रयास कर रही है। लगातार समीक्षा बैठक जो है वो की जा रही है और इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में एक चीज तो हुआ है कि जो बैकलॉग सैंपल्स थे अभी भी हालांकि राज्य के अंदर अगर कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो 45,000 से ऊपर का आंकड़ा है, जो अपने आप में चौंकाता है। साथ में दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मौतों की बात करें तो जिस तरीके से शनिवार को 110 मौतें राज्य भर में हुई और खास करके बैकलॉग सैंपल्स जो है वो 17,000 के करीब है। अभी भी हेमंत सरकार जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, ये सभी को पता है। लेकिन इस लड़ाई में बैकलॉग सैंपल्स जो हैं 17,000 बैकलॉग सैंपल्स, ये 17,000 टेस्टिंग करने में गवर्नमेंट को कितना वक्त लगेगा, ये तो अमूमन जो है हालांकि नए सिरे से लक्ष्य जो हैं तय किए जाते रहे हैं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराकर जो है सरकार यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति सरकार को बनानी है। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं दोस्तों। हेमंत सरकार ने हालांकि ये कहा है कि पिछले 20 दिनों में बेड की संख्या जो है बढ़ाकर 10,000 की गई है। 2500 से बढ़ाकर 10,000 बेड की संख्या की गई है। 70% मरीज हालांकि होम आइसोलेशन में, आप देख सकते हैं 70 से ज्यादा परसेंटेज है होम आइसोलेशन के मरीजों का। यानी कि ये वो मरीज हैं जिनमें से 10 से 12% मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में क्या सिर्फ 10,000 बेड कर देना ही मुझे लगता है कि समाधान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब संक्रमण पर डे 5,000 से ऊपर का आंकड़ा था, इससे पहले 7,000 से ऊपर का आंकड़ा रहा, तो अमूमन यह तो आंकड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और सरकार जिस समीक्षात्मक बैठक की बात कर रही है कि कब क्या होगा, मुझे लगता है कि पैनिक क्रिएट जो है वो नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से हेमंत सरकार को लोगों को बताना चाहिए कि 29 तारीख के बाद उनकी मंशा क्या है। मैं एक बार आज ऑल टाइम पब्लिक इंडिया, जो कि आप जानते हैं कि झारखंड के गली मोहल्ले बिल्कुल गांव तक इसकी पहुंच है इस चैनल की, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो मैं आज सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ये ठीक है कि कोविड सर्किट आपने तैयार कर लिया, आपने बेड की संख्या 2500 से बढ़ाकर 10,000 की आप कर रहे हैं पिछले 20 दिनों में। तो इस हिसाब से तो पिछले 1 साल में जो है क्या स्थिति रही, ये भी पूछा जा सकता है कि आप तब क्या कर रहे थे? हालाँकि ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये पूरे भारत की दिक्कत थी कि हम लोग ये सोच चुके थे कि कोरोना महामारी जो है हमारे देश से चली गई है। और लगातार लगातार जो है केंद्र सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही थी। लेकिन जब विश्व के अलग-अलग हिस्सों में दूसरी और तीसरी लहर आनी शुरू हुई, उस समय भी भारत जो है चुनावों में व्यस्त था। अब दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं कोविड सर्किट जो तैयार किया गया, क्या फायदा मिलेगा लोगों को। रांची के आसपास के जो जिले हैं, गुमला, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदग्गा, पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। तो पूर्वी सिंहभूम के मान लीजिए किसी मरीज को बेड की तत्काल जरूरत है, सरकार ने जो 104 नंबर मदद के लिए दिया है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत सारे लोग कॉलर्स हमें बता रहे हैं, उस पर कॉल करने पे बता दिया जाता है कि आप होम आइसोलेशन में घर में रहिए, ज़्यादातर आपको बेड जो है अभी खाली नहीं है, कुछ इस तरह की बातें। हालांकि कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक चीज मैं और आपको बताऊंगा जब, तो आपको लगेगा कि राज्य की स्थिति क्या है। अभी देखिए, कल शनिवार को सदर अस्पताल की नर्सें जो हैं वो हड़ताल पर चली गई थी। नर्सों हालांकि वहां पर एक व्यक्ति की मौत होती है और उसके परिजन जो हैं लापरवाही के इल्जाम जो हैं वो लगाते हैं। और उसके बाद हालांकि नर्सें जो हैं वो जब रांची के डीसी के संज्ञान में मामला आया, तो बातचीत करके जो है उनको पुनः जो है काम पे लौट आए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो उनका जो आरोप है नर्सों का, कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उनकी देखरेख, उनके इंसेंटिव्स उनको नहीं दे रहा है और साथ में
अगर कोई अनहोनी होती है, हालांकि सदर अस्पताल के बारे में किस्से आप सुन ही रहे होंगे, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, कभी मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एजेंसियों का रोना, वहां पर सीएमओ साहब भी रो रहे हैं। हालांकि सीएमओ ने ऑक्सीजन से रिलेटेड कहा कि भाई स्टाफ की कमी है, लेकिन सदर अस्पताल हो या फिर पीएमसीएच धनबाद हो या फिर राजधानी के और भी जो अस्पताल हैं, सभी के अंदर ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में रखने के लिए हेमंत सरकार जो है एक पर्टिकुलर ऐसा अधिकारी नियुक्त करे। हालांकि ऑक्सीजन टास्क फोर्स बनाई गई है, लेकिन अगर टास्क फोर्स काम ही नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो फिर ऐसे में सवाल तो उठता है, अगर काम कर रहा होता तो सभी जगह ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंची होती, क्योंकि हम जब झारखंड से बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो झारखंड के ऑक्सीजन पर पहला हक तो मेरे हिसाब से ठीक है। हम देश के अलग अलग जगहों पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन झारखंडियों का भी तो हक बनता है उस ऑक्सीजन पर। सदर अस्पताल हो या फिर हालांकि सदर अस्पताल की नर्सें जो हैं वापस लौट आई हैं, किस परिस्थिति में वो ड्यूटी करती हैं इसकी बात उन्होंने डीसी को बताई, और साथ में यह भी कहा कि जो वादे उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किए गए थे, इंसेंटिव हो, उनके वेतनमान हो, सब कुछ जो है उनको सही समय पर दिया जाए। अब दोस्तों बात हम करते हैं राज्य के अंदर जो है अब सेना के अस्पताल भी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। मंगलवार से 50 कोविड बेड जो है वहां नामकुम में तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं ये जो 45,000 का आप आंकड़ा देख रहे हैं अभी संक्रमण का, एक्टिव केसेस की संख्या की, ये आंकड़े जो हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे, और ज्यादा जब ये आंकड़े बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से एक चुनौती जो है नए रूप में सामने आएगी, और उसी चुनौती से निपटने के लिए हेमंत सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या इस लॉकडाउन को वो आगे बढ़ाएंगे, या फिर इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जिसका कि नाम दिया गया है आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, यह सप्ताह जो है वो बनाएगा, और लोगों का भी सहयोग जो है, अपेक्षित सहयोग सरकार को मिल रहा है। और इसमें अब मैं लोगों की उतनी ज्यादा दोष मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखिए बैकलॉग सैंपल्स जब आपके 17,000 आ रहे हैं, तो फिर दोष किसको दिया जाए? जब एक व्यक्ति अपने कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है नहीं है उसके बीच की असमंजस की स्थिति में, रिपोर्ट के तलाश में मार्केट में घूमता है, इधर उधर घूमता है, तो फिर ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो दूसरे को संक्रमित कर दे। तो सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि क्या आकलन कर रही है हेमंत सरकार, मई के 15 मई तक के आंकड़ों में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी? ऑल टाइम पब्लिक इंडिया का ये अनुमान है कि तब हो सकता है कि राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख पार कर जाए, और 1,25,000 30,000 भी हो सकते हैं। ऐसे समय में हमारे पास जो है बेड बढ़ाने को, अब ये जो आप 10,000 बेड की बात कही जा रही है, ये कम से कम 30,000 बेड होने चाहिए। तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है? ये जो है साबित करेगा आगे की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री, बताइए 29 तारीख के बाद का प्लान क्या है? आपके पास क्या प्लान है, ताकि अफवाहों पर रोक लगे। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।